पालक मंत्री अब्दुल सत्तार जी। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव के अंदर कोई भी राष्ट्रीय महापुरुष का नाम का कोई किसी ने भी चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो महापुरुषों का जो सम्मान है, उनका सम्मान सारे महाराष्ट्र के, सारे हिंदुस्तान के, भारत के सभी नागरिकों ने करना चाहिए। चुनाव एक अलग होता है यानी हमारे महामानव, हमारे जो राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय जो भी जिन्होंने इस देश के लिए योगदान दिए, उनका सम्मान करना चाहिए। इस तरह से राज्यपाल के पद तक आए और एक बीजेपी प्रवक्ता जिस तरह से छत्रपति जी का नाम लिया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने तो पहले ही बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज इस महाराष्ट्र के नहीं, हिंदुस्तान के दैवत है। उनको मानने के वाले जो भी हर समाज का, हर जात का, हर कौम का आदमी छत्रपति शिवाजी महाराज को मानता है। उनका सम्मान रख के ही हर आदमी ने अपने लफ्ज, अपने शब्द बोलना चाहिए, ताकि हमारे महाराष्ट्र सहित जो मराठी आदमी पूरे देश भर में रहता है, उसकी भावना दुखना नहीं चाहिए। लास्ट में मैं जो देख रहा हूँ, पूरे राज्य भर में हर एक समाज की, हर एक जात के, हर एक कौम का आदमी इस जो शब्द वापरे गए, उस शब्द के खिलाफ है, उस शब्द का निषेध किया है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान रखना चाहिए। सरकार 17 दिसंबर को एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है। इतना बड़ा आंदोलन करेंगी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आंदोलन करना हर पार्टी का अपना कर्तव्य है। सरकार का काम है कायदा सुव्यवस्था किसने बिगाड़ना नहीं। अगर उन्होंने बिगाड़ने की कोशिश की तो महाराष्ट्र के अंदर ये सरकार कोई भी परिस्थिति का, कोई भी चीज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये देश में समानता रहनी चाहिए। देश में जो द्वेष फैलाया जा रहा है, वो अगर बाबा साहब को याद करे तो उनके दिल में ये कभी भी नहीं था। उन्होंने संविधान के माध्यम से ये देश एक रहना चाहिए, इसीलिए सबको अपना अपना धर्म का पालन करने और दूसरे धर्म का आदर करने को ही कहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, आज वो संविधान कितना सेफ है? संविधान धोखे में है। ये ऐसा है कि संविधान धोखे में है तो एक जितेंद्र आव्हाड बोल के कुछ नहीं होगा, पूरे देश को खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि ये संविधान है तो ये देश है। बैकडोर से खत्म करने जा रहे हैं। ये असल इनको जो है ना, मुस्लिम और दलितों के पीछे पड़े हुए लोग, इनके खिलाफ खड़े होना चाहिए। जिस तरह से ये सरकार महिलाओं के खिलाफ और शिवाजी के खिलाफ बोल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। 17 तारीख को हम लोग बहुत जोरदार तरीके से एक आंदोलन करने जा रहे हैं। यहाँ के जो गवर्नर है, इनके खिलाफ भी, जिन लोगों ने इनके खिलाफ किया, बीजेपी प्रवक्ता नाम है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। जी हाँ, ये सब के सब जो है ना, दलितों के, मुसलमानों के दुश्मन है। इस देश में नया संविधान लिखने की तैयारी हो रही है कि नया संविधान लिखने जा रहे हैं। ये लोग नया पार्लियामेंट बना रहे हैं ताकि इस देश का जो है संविधान को मिटाया जाए। परंतु मैं देखता हूँ करोड़ों लोग चाहने वाले हैं डॉक्टर साहब के, कोई माई का लाल इसको मिटा नहीं सकता। थैंक यू, शुक्रिया। नहीं, ये विवाद जल्द खत्म होना चाहिए। जो महाराष्ट्र की जमीन है, वो कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसके लिए हम सब अपने बदन का खून भी निछावर करेंगे, परंतु महाराष्ट्र की जमीन पर किसी का हाथ नहीं जा सकता। सुनने में आ रहा है कि सोलापुर में कर्नाटक भवन भी बनने वाला है, तो उसके बारे में क्या? नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है, तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए और नहीं बनने दिया जाएगा यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल प्लानिंग हो रही है। अभी हम खड़े हैं दादर पर, जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर जी की चरित्र भूमि है। यहाँ पर 6 दिसंबर के चलते यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर को याद करके यहाँ के लोगों ने जो सेवा का पंडाल लगाया है, हम उनसे जानना चाहेंगे। हमारा यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है MMRDA प्राधिकरण है मुंबई में, और महाराष्ट्र में जो प्लानिंग अथॉरिटी है उसी सबसे रोड और ब्रिजेस के ऊपर काम करता है। ये हमारा 6 दिसंबर का हम हर साल बाबा साहब अम्बेडकर के देश विदेश से जो अभिवादन करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए हमने वो पेयजल और बिस्किट और पानी वाटप का सब ये आयोजन इधर किया है। ये सब हमारे ऑफिस, हमारे MMRDA के ऑफिस से ही सब कंट्रीब्यूशन मिला, और जो हमारे जो एम्प्लॉइज़ है उनके सब कंट्रीब्यूशन से हम लोग उनकी सेवा करते हैं। जो देश विदेश से यहाँ जो आते हैं अभिवादन करने के लिए, उनके लिए हम सेवा करते हैं। और जो हमारे सब ऑफिस के एम्प्लॉइज़ है, और उसके लिए हम ये जो इधर आने वाले सब अनुयायियों के लिए हम सेवा दे रहे हैं। सुबोध सकाराम सुरवे। कितने सालों से तरह प्रोग्राम चलता है? ये करीबन तो मैं तो बचपन से हम लोग ये करते आए हैं। हमारा MMRDA ऑफिस की तरफ से ये हमारा 4th ईयर है। और देखा जाए तो आपको ही मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये हम लोग जो सेवा दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है, उनकी बदौलत ये हमको सब मिला है। तो हमारा एक फ़र्ज़ करता है कि ये जो हमारी तरफ से
गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग जो कंट्रीब्यूशन किए उसकी वजह से हम लोग ये जो वाटर कर रहे हैं, पानी वाटर फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये बहुत छोटी चीज़ है, पर हम लोग ऐसा ऐसा हम लोग धीरे धीरे इसको और बढ़ाओगे आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और आगे भी करते रहोगे हर साल? या जब तक जाने तब तक करेंगे। उनकी बदौलत हम ले, आई एम बिलोंग टू SC कैटेगरी, तो हमारा फर्ज है, और मैं SC करके नहीं बोल रहा हूँ, सबका उनका कॉन्ट्रीब्यूशन सबके लिए कि मैं खुद गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं मानता हूँ कि हम लोग सब जितने हम लोग जो है एक साथ चलना चाहिए। मेरे को पॉलिटिकल स्टेटमेंट कुछ बोलना नहीं है, मेरे को इतना ही बोला है, हम लोग MMR की तरफ से पूरा MMR रीजन को हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, उसकी तरफ से हम लोग बहुत बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। मेरा इतना ही एक रिक्वेस्ट है कि जितना पब्लिक है कि हमको थोड़ा सहयोग करो, यानी वो कितना स्पीड अप हो, प्रोजेक्ट स्पीड अप हो जाए, ये सबकी विनती है।